2G स्कैम को आगे उसकी इंक्वायरी ना बढ़े, उसको रोकने के लिए डीएमके और कांग्रेस के भीतर मतभेद चल रहे हैं। कोशिश ये है कि दोषी ना पकड़े जाएं और सीबीआई पर रोक लग जाए। सीटों का बांटना या सीटों का बंटना एक बहाना है। टू जी स्पेक्ट्रम पर जेपीसी बनने के बावजूद कॉमनवेल्थ घोटाला, आईपीएल, नाल्को, प्रसार भारती, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मरेगा, फूड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, पीडीएस में ट्रांसपोर्टेशन का घोटाला और एस बैंड का घोटाला, इन सारी चीजों को उजागर दोनों सदनों में किस माध्यम से किया जा सके, चाहे वो अल्पकालिक चर्चा हो, चाहे कॉलिंग अटेंशन हो, चाहे 0 आवर के नोटिस के माध्यम से हो, उठाया जाएगा। काले धन के बारे में भी बात हुई कि जो ढिंढोरा पीटा गया और इस बार के बजट में जो प्रावधान रखा गया कि स्विस गवर्नमेंट के साथ में जो एग्रीमेंट होने जा रहा है, वो एग्रीमेंट इफेक्टिव होगा अप्रैल 2011 से। अर्थात काले धन के मालिकों को पहले से सूचित कर दिया जा रहा है कि अपना धन जहां जहां छुपा के रखा है वहां से हटा लीजिए, हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। अप्रैल तक वो अपना सारा धन हटा लेंगे। उसके बाद आज पार्टी के मीटिंग में 2 प्रेजेंटेशन हुए। एक तरुण विजय जी ने जंसार ज़ंस्कार कारगिल के पास का इलाका जो राष्ट्र की हर सुविधा, हर विकास से वंचित है और भारत का हिस्सा है, उस ज़ंस्कार इलाके के लोगों को किस तरह से न्याय दिलाने की बात है और उसकी पूरी रिपोर्ट एक पेश की गई प्रेजेंटेशन के रूप में। सुमित्रा महाजन जी स्टेटस ऑफ वुमेन पर अभी यूनेस्को गई थी एज ए ऑल्टरनेट लीडर ऑफ द डेलीगेशन, और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। स्टेटस ऑफ वुमेन यूनेस्को की अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है जहां वो गई थी सुमित्रा महाजन, और उन्होंने आकर अपनी रिपोर्ट बताई कि वहाँ पर एजुकेशन पर, महिलाओं की कंडीशन ऑन एजुकेशन, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोलर, और खास करके बेयरफुट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उसके बारे में डिटेल वहाँ चर्चा हुई। वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि कल ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं और जो यूपीए का कुशासन है, जिसके बारे में आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में सवाल उठे, इसके बारे में कल एक मीटिंग भी हो रही है जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारी राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, सारे राज्य की इकाइयों के संगठन मंत्री और प्रभारी उपस्थित रहेंगे। और वहाँ सत्र समाप्त होने के बाद, बजट सत्र समाप्त होने के बाद जो एक पुराना प्रोग्राम हमारा है संसद से सड़क तक, उसके लिए प्रोग्राम बनाने के लिए यूपीए का कुशासन, ब्लैक मनी, करप्शन, ब्लैक मनी और
महंगाई पर, 3 विषयों पर हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सारे हमारे शीर्ष नेता जिला लेवल तक जाकर धरने के रूप में, रैलीज के रूप में और बड़ी बड़ी सभाओं के रूप में कैसे आंदोलन करेंगे उसके और जनता को जागरूक करेंगे इस सरकार की दुर्नीतियों के खिलाफ, उसके बारे में कल एक फैसला होगा, निर्णय होगा। कल सुबह पत्रकार बंधुओं के लिए सूचना है कि 11 बजे कल उसकी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी होगी और उसका आपको आगे से ये एनेक्सी में मेन कमेटी रूम में, और कल 5 बजे अशोका रोड पर 11 अशोका रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसको अनंत कुमार जी संबोधित करेंगे। मेरे विद्वान साथी शाहनवाज हुसैन जी हैं, वो लोकसभा की कार्रवाई के बारे में आपको अवगत कराएंगे। और एक हेमा मालिनी की सूचना दे दो, आप ही दे दो। जीत नहीं गई आज, वोट ले महिला सशक्तिकरण के दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उस पर आज एक बड़ी सफलता लोकसभा के अंदर मिली। विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने 0 आवर के वक्त ये मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि हमारा ये संकल्प है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप एक बैठक बुलाएं 5 राज्यों के चुनाव के बाद, और वो कुछ घंटों की बैठक नहीं हो, एक दिन की बैठक नहीं हो, बल्कि वो एक ऐसी बैठक हो जिसमें हर दल के नेता को बुलाया जाए, चाहे वो 2 दिन चले या 3 दिन चले, लेकिन उसमें से महिला आरक्षण के बारे में निर्णय करके ही हम लोग बाहर आए। आप जानते हैं, जैसा अहलुवालिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प रहा है शुरू से। बड़ौदा के अधिवेशन में ही हम लोगों ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें लोकल बॉडी में करीब 50% आरक्षण हम लोग दे रहे हैं। 50% की शुरुआत हम ही लोगों के राज्य से हुई है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महिला आरक्षण जल्द से जल्द हो। महिला आरक्षण के लिए एक तो राज्यसभा का प्रस्ताव है जो वहाँ से पारित हुआ है, एक ऑप्शन ये है, कई और भी ऑप्शन हैं जिन पर चर्चा की जा सकती। और विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने जब ये प्रस्ताव रखा तो सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पूरी सहमति दी है और उस पर शरद यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने भी उसका सपोर्ट किया है और ये कहा है कि अध्यक्ष जी वो बैठक करें। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष जी ने चेयर से ये स्वीकार किया कि वो इस तरह की बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए चाहती है कि महिलाओं को जो आरक्षण मिलना है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। वो कोई बैठक जो भी हो वो रस्मी बैठक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह भी हो वो महिला आरक्षण महिलाओं को देश में मिलना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कम से कम आज बैठिए ना, कम से कम। अच्छा शहनाज जी, एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग आसाम। एक क्वेश्चन है, there was very recently there was a very big bullfight between your MP Mr. Rajan Gohai and your state president Mr. Ranjit Dotto, and your BJP office was ransacked in Assam. So what is your reaction? कोई बुल फाइट बीजेपी में नहीं हो रही। हो गया ऑलरेडी ये हो गया वहाँ पे। नहीं, आपने कहा बुल फाइट हो रही है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। लड़ाई तो हुआ ना, दोनों में लड़ाई हुआ,
जनसंघ भी हो आप काफ़ी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सबको बात रखने का अधिकार होता है। जो भी बात संगठन की तरफ से आता है, केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय लेती है और फिर बैठक होगी, सारे विषय पर चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।